सुबह का वक्त घर के हॉल में दादाजी अपने पोते के साथ तेजस के साथ टीवी पर न्यूज चैनल देख रहे हैं। पोता हाथ में फोन लेकर बैठा है। उतने में टीवी पर न्यूज आती है कि संत ज्ञानेश्वर की पालकी ने आलंदी से पंढरपुर की ओर प्रस्थान किया है। दादाजी, ये संत ज्ञानेश्वर महाराज कौन थे? तेजस बेटा, अपने महाराष्ट्र को संतों की बहुत बड़ी परंपरा मिली है। संत ज्ञानेश्वर उन्हीं में से एक महान संत है, जो कि पंढरपुर के विट्ठल भगवान के बड़े निसीम और एक प्यारे भक्त थे। संत ज्ञानेश्वर का जन्म अपने महाराष्ट्र के आपे गांव में हुआ। उनके पिताजी का नाम विट्ठलराव और माताजी का नाम रुक्मिणी था। उन्हें 2 भाई और एक छोटी बहन थी। उनके बड़े भाई का नाम निवृत्तिनाथ और छोटे भाई का नाम सोपानदेव था और उनके छोटे और सबसे लाडली बहन का नाम मुक्ताई था। वो सब लोग एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। उन सभी को बचपन से ही भगवान की पूजा करना पसंद था। इन चारों भाई बहनों ने पोथी, पुराण, कर्मकांड, जाति व्यवस्था, इनके वजह से भगवान की भक्ति से वंचित रहने वाले लोगों को भक्ति का और प्रेम का मार्ग सिखाया और इस वजह से उनके भक्त बढ़ने लगे और सन्यासी के लड़के के भक्त बढ़ रहे हैं, इस बात को कुछ लोग हजम नहीं कर पा रहे थे। उन्हीं में से एक थे साहूकार विसोबा, जो इन चारों भाई बहनों की घृणा करते थे। एक दिन निवृत्तिनाथ को मांडे खाने की इच्छा हो गई। मुक्ता, मुझे आज मांडे खाने की बहुत इच्छा हो रही है। मेरे लिए बनाओगी? हाँ भैया, मैं आज ही बनाती हूँ। उसके लिए लगने वाले मिट्टी के बर्तन को लाने के लिए मुक्ताई कुम्हार के पास गई। सखा भैया, मुझे मिट्टी का बर्तन चाहिए। कुम्हार ने उसे मिट्टी का बर्तन दिया। इतने में वहाँ विसोबा आ गए और मुक्ताई के हाथ से मिट्टी का बर्तन खींचकर नीचे फेंक दिया और उसे तोड़ दिया। अगर एक भी दुकानदार ने इन बच्चों को एक भी चीज दी तो उन्हें गांव के बाहर निकाल दिया जाएगा और उनके परिवार को बेदखल किया जाएगा। इतना कहकर विसोबा वहाँ से निकल गए। मुक्ताई दूसरे दुकान चली गई। मौसी, आप तो दीजिए हमें बर्तन। माफ कर बेटा, मैंने तुम्हारी मदद की तो मेरा परिवार बेसहारा होगा। तुमने सुना नहीं विसोबा ने क्या कहा है? तुम लोगों को कोई चीज नहीं देनी है, नहीं तो गांव से निकाल दिया जाएगा। उदास मुक्ताई रोते रोते अपने घर लौट आई। अपने भैया के पसंद का पकवान अब वो नहीं बना पाएगी, इसका उसे बहुत दुख हुआ। उसका उदास चेहरा देखकर ज्ञानेश्वर ने उससे पूछा, मुक्ताई, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? और उसने घटी हुई सारी घटना अपने भैया को बता दी। बस इतनी सी बात? फिर तुम क्यों दुखी हो रही हो? करो तुम तैयारी, हम बहुत अच्छे मांडे बनाएंगे। ज्ञानेश्वर भैया ने अगर वादा किया तब वो पूरा तो करेंगे ही, इस पर मुक्ता को यकीन था। खुशी से हाँ कहकर मुक्ताई उत्साह से तैयारी में लग गई। तैयारी होने के बाद उसने भैया से पूछा, भैया, कहाँ है बर्तन? किस पर बनाऊं मैं मांडे? ये क्या, बनाओ मेरी पीठ पर। ऐसा कहकर ज्ञानेश्वर पीठ ऊपर करके बैठ गए। उनकी पीठ लाल हो गई। मुक्ता ने खुशी के साथ अपने भैया के पीठ पर मांडे बनाए। ये सारी घटना खिड़की में छुपकर विसोबा देख रहे थे। मुक्ता को बर्तन मिला नहीं और ये बात वो जानते थे। और ये भाई बहन क्या करेंगे, ये देखने के लिए वो आए थे। मजा तो छोड़िए, पर उन्होंने जो देखा उसके वजह से वो आश्चर्यचकित हो गए। ज्ञानेश्वर की लीला देखकर वो सोच में पड़ गए कि सच में ये भाई बहन दिव्य है और इस बात पर उन्हें यकीन हो गया और उनका व्यर्थ ही तिरस्कार किया, उन्हें व्यर्थ ही तकलीफ पहुंचाई। इस बात का विसोबा को पश्चाताप होने लगा। उन्हें वो भगवान के समान प्रतीत हुए। उनके चमत्कार से बनाए हुए मांडे अब विसोबा को खाने की इच्छा हो गई। उनके लिए तो वो मानो भगवान ने खुद बनाया हुआ प्रसाद था। उन भाई बहनों का खुद का भोजन शुरू रहते वो कैसे खाएं? विसोबा उनका भोजन खत्म होने तक वहीं रुके और ज्ञानेश्वर महाराज अपने भोजन से उठते ही
सीधे अंदर जाकर भूखे समान उनके झूठे थाली से अन्न खाने लगे। अरे विसोबा, ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसे भूखे समान बचा हुआ अन्न क्यों खा रहे हैं आप? मुझे माफ कीजिए, अंधकार की वजह से मैं अंधा हो गया था। आपने मेरी आंखें खोली। तुम बच्चे साधारण नहीं हो, तुम में साक्षात परमेश्वर की आत्मा है। आज से आप मेरे गुरु और मैं आपका शिष्य। इस पर ज्ञानेश्वर महाराज ने उन्हें उठने के लिए कहा और उन्हें गले से लगा लिया। ये थी संत ज्ञानेश्वर महाराज के जीवन की एक छोटी सी घटना, जिन्होंने सारी दुनिया को रामकृष्ण हरि ये अध्यात्म का मंत्र दिया और वारकरी संप्रदाय की नींव रखी। दादाजी तेजस को लेकर गैलरी में खड़े हैं। नीचे से वारी जा रही है। दादाजी तेजस को वारी दिखाते हैं। तेजस के गले में मंजीरा है और वो खुशी के साथ मंजीरा बजाता है। रामकृष्ण हरि का जाप चल रहा है। ज्ञानेश्वर माऊली तुकाराम, 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 ज्ञानेश्वर माऊली। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं बहुत अच्छी अच्छी कहानियां, जिससे आपका मनोरंजन तो होता ही है और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। और हाँ, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब आप जल्दी से क्यों नहीं खा रहे? छोटे नामदेव मायूस होकर विट्ठल को बार बार विनती करने लगे। उनकी श्रद्धा और उनका प्रेम पूर्वक आग्रह देखकर विट्ठल खुद को रोक नहीं पाए और एक क्षण में ही वहां प्रकट हो गए। छोटे नामदेव खुद के हाथों से विट्ठल को भोग लगाने लगे। कभी विट्ठल नामा को निवाला खिलाते तो कभी नामा विट्ठल को निवाला खिलाते। पूरा भोग खिलाने के बाद खाली थाली लेकर नामदेव वापस घर आ गए। गुणाई ने नामा से पूछा, नामा, भोग कहाँ है? वो तो मैंने विट्ठल को खिला दिया। उन्होंने बड़ी नादानी से उत्तर दिया। अच्छा, रोज तो विट्ठल भोग नहीं खाते, तो आज कैसे खा लिया? सच बता नामा, भोग का तूने क्या किया? ये सारी बातें सुनकर दामाजी नामा पर गुस्सा हो गए और बोले, ऐसा कहते हो तो फिर हमें भी देखना है कि पांडुरंग तुम्हारा भोग कैसे खाता है। दामाजी गुणाई की तरफ देखकर कहते हैं, भोग की थाली फिर से तैयार करो। गुणाई तुरंत भोग की थाली लेकर आती है और उसके बाद तीनों वो थाली लेकर विट्ठल के मंदिर पहुंच जाते हैं। नामा विट्ठल के सामने भोग की थाली रखता है और पूरे मन के साथ प्रणाम करता है। तभी मूर्ति के अंदर का विट्ठल फिर से उसे दिखाई देता है, पर वो सिर्फ नामा को ही दिखाई देता है। विट्ठल, मेरे पिताजी और मेरी माँ को मैंने तुम्हें दिया हुआ भोग तुमने खाया, ये झूठ लग रहा है। इसलिए मैं दोबारा तुम्हारे लिए भोग लाया हूँ। मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम ये भोग मेरे पिताजी के समक्ष एक बार फिर से खाकर दिखाओ। बेटा नामा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं सिर्फ तुम्हें ही दिख सकता हूँ। तुम्हारे पिता और माता के सामने मैं ये भोग नहीं खा सकता। फिर मेरे पिताजी को लगेगा कि मैंने उनसे झूठ बोला। वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। मेरी माँ भी मुझसे कभी बात नहीं करेगी। ऐसा कहकर नामा फिर से मायूस हो जाता है। नामा का वो नादान चेहरा मायूस होता देखकर श्री विट्ठल भी भावुक हो जाते हैं और अपने प्रिय बाल भक्त नामा के लिए उसके माता पिता के सामने प्रकट हो जाते हैं। साक्षात विट्ठल को उनके समक्ष देखकर दामाजी और गुणाई स्तब्ध हो जाते हैं। उन्हें खुद की आंखों पर विश्वास नहीं होता। दामाजी, नामदेव का भोलापन और उसका प्यार भरा आग्रह देखकर मैं प्रसन्न हुआ और इसीलिए उसके बुलाने पर मुझे आना पड़ा। हाँ, मैंने आज एक भक्त के हाथों भोग ग्रहण किया। ऐसा कहकर
विट्ठल ने वापस नामा के हाथों से भोग खा लिया। हे पांडुरंग, आज हम धन्य हो गए। आज हमें हमारे नामा की वजह से साक्षात आपकी दर्शन हुए। मेरे नामा पर आपकी ऐसी ही कृपा बनी रहे, इतनी ही हमारी इच्छा। तीनों ने भी विट्ठल को प्रणाम करके आशीर्वाद लिए। क्यों तेजस, कैसी लगी नामदेव महाराज की कथा? दादाजी, मुझे बहुत पसंद आई, थैंक यू। आपने बताई हुई ज्ञानेश्वर महाराज जी और संत नामदेव जी की कहानी मैं कल स्कूल में दोस्तों को भी सुनाऊंगा। वाह बेटा, शाबाश। ज्ञानेश्वर माऊली तुकाराम, 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 ज्ञानेश्वर माऊली तुकाराम। जय जय रामकृष्ण। एक झूले में बैठकर दादाजी अखबार पढ़ रहे थे। पास के कमरे में सई जमीन पर बैठकर अपना होमवर्क कर रही थी। तभी मेधांश अंदर से बाहर जाते हुए उसका पैर सई के पास रखे हुए गिलास से टकरा जाता है और सारा पानी सई के होमवर्क पर गिर जाता है। सई का गुस्सा देखकर मेधांश दादाजी की ओर दौड़ पड़ता है, क्योंकि वो जानता था कि सई 2 घंटे से होमवर्क कर रही थी। भैया, ये तुमने क्या कर दिया? सॉरी सई, मुझसे गलती हो गई। नहीं भैया, ये तुमने जानबूझकर किया। मेधांश, अरे क्या हुआ, क्यों भाग रहे हो? दादाजी, उसे कहिए ना, देखिए वो मुझे मार रही है। क्या हुआ सई, अपने बड़े भैया को क्यों मार रही हो? देखो ना दादाजी, मेरी सारी पुस्तकों पर पानी डाल दिया। अब मुझे टीचर डांटेगी। मेधांश, क्यों किया तुमने ऐसा? दादाजी, गलती से हो गया मुझसे। अच्छा, तो फिर ठीक है। लेकिन दादाजी, मेरा गृहपाठ। दिखाओ तो जरा। अरे रे, अब तो ये तुम्हें फिर से करना पड़ेगा। नहीं दादाजी, मैं नहीं करूँगी। इधर आओ, गुस्सा मत होना। मैं तुम्हें एक अच्छी सी कहानी सुनाता हूँ, तुम भी बैठ जाओ मेधांश। वो दोनों दादाजी के पास बैठ जाते हैं। दादाजी, किसकी कहानी? एक बहुत बड़े संत थे। उनका सारा काम, मतलब उन्होंने जो कुछ भी लिखा था वो सारा नदी में फेंक दिया था, और फिर विट्ठल ने उस सारे अभंगों की रक्षा की। कहानी 400 बरस पुरानी है, तुकाराम महाराज के समय की। उस वक्त रामेश्वर नाम के बड़े पंडित देहू गांव में आ जाते हैं। सालों मालो फूलों का हार पहनाकर उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार रामेश्वर महाराज, बैठिए बैठिए। सालो मालो, ये क्या हो रहा है? हर तरफ मैं तुका कहे, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? पहले आप आराम से बैठिए, फिर सुनाता हूँ। अजी, अब क्या बताऊँ आपको, आप यहाँ नहीं थे तो बहुत पाप बढ़ गए। इसका जिम्मेदार कौन है, बताओ मुझे, मैं उसे दंड दूंगा। अजी, बोलने के लिए तो गांव के भोले भाले लोग उसे संत कहते हैं, लेकिन उसका असली काम तो भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाना है। ध्यान नहीं दिया तो अगल बगल बहुत पाप मच जाएगा। कौन है ये जो सभी को बेवकूफ बना रहा है? देहू का वो तुकाराम। वो निचली जाति का होते हुए भी उसने अभंग लिखे, भक्ति का अर्थ बताता है, जो पाप है। सालो मालो, मैं ये बिल्कुल चलने नहीं दूंगा। अभी क्या अभी उस तुकाराम को यहीं पे बुलवा लो। सही है, अब तुकाराम के अभंगों पर पाबंदी लगाने के बगैर काम नहीं चलेगा। अभी बुलाता हूँ उसे यहाँ। तू जा और तुकाराम को यहाँ लेके आ, उसको कहना रामेश्वर जी ने बुलाया है। वो शिष्य तुकाराम को बुलाने उनके घर चला जाता है। तुकाराम वहीं पर अपने अभंग लिख रहे थे। तुकाराम जी, आपको रामेश्वर महाराज ने बुलाया है। सलो मालो ने आपकी शिकायत की है। मेरी शिकायत? ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे विट्ठल? तुकाराम अपनी अभंग गाथा नीचे रखकर
हमेशा की तरह अपनी वीणा हाथ में लेके रामेश्वर जी को मिलने चले जाते हैं। साष्टांग नमस्कार गुरुदेव। तुकाराम, ये क्या अनर्थ कर रहे हो तुम निचली जाति के हो, फिर भी तुम भक्ति के बारे में झूठ बोलकर लोगों को बेवकूफ बनाते हो। इतने सालों से चले आ रहे ज्ञान पर केवल हम जैसे पंडितों का अधिकार है, इसलिए जो तुम कर रहे हो वो बंद कर दो। मेरे हाथों होने वाली ईश्वर की सेवा गलत है, ये मैं नहीं जानता था। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। तुम आज से अभंग और कीर्तन बंद कर दो। ठीक है भूदेव, लेकिन मैंने आज तक लिखे हुए अभंगों का क्या करूं? उन्हें तुम खुद अपने हाथों से नदी में बहा देना। सही कहा ना? सही कहा। जो आज्ञा भूदेव। तुकाराम उनको प्रणाम करके अपने घर वापस आ जाते हैं और अपने लिखे हुए सारे अभंग की गाथा लेकर घर से निकल जाते हैं। उनको ऐसे जाते हुए देखकर उनकी पत्नी उनसे पूछती है, अजी, कहाँ लेकर जा रहे हो ये अभंग? नदी में डुबोने के लिए। ये सुनकर उनकी पत्नी को बड़ा दुख होता है, लेकिन तुकाराम कुछ न सुनते हुए चले जाते हैं। उनके पीछे उनकी पत्नी, उनके बच्चे और सारे गांव वाले चलने लगते हैं। तुकाराम जब अपनी गाथा नदी में छोड़ने के लिए जाते हैं, डुबाने के लिए जाते हैं, तभी उनकी पत्नी उनको रोककर कहती है, अजी, ये अभंग, ये गाथा, यानी कि आपकी विट्ठल भक्ति, आप इसे पानी में मत डुबोइए। पिताजी, आप जब अभंग गाते हैं तब हम बहुत खुश होते हैं। मेरे विट्ठल ने मुझे सिखाया है कि बड़ों की बात हमेशा सुननी चाहिए, इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ। तुकाराम के आंखों में आंसू थे और उन्होंने अपनी सारी गाथा नदी में डुबोए। उनकी पत्नी, सारे गांव वाले साश्रु भरे नयनों से वो गाथाएं डूबते हुए देखते हैं, लेकिन तुकाराम उसी नदी किनारे बैठ के विट्ठल का नाम जपते रहते हैं। उनकी पत्नी भी उनके साथ नदी के किनारे बैठी रहती है। करीब करीब 13 दिन हो गए, पर तुकाराम ने ना कुछ खाया ना कुछ पिया। उन 13 दिनों में तुकाराम का बदन बहुत कमजोर हो गया, फिर भी वो विट्ठल का नाम जपते ही रहते हैं। कमजोरी की वजह से तुकाराम को आभास होने लगते हैं। उनको अपने नजरों के सामने विट्ठल के रूप में एक नन्हा सा सांवला बालक नजर आता है, मानो कि वो बालक उनकी गाथाएं हाथ में लेकर खड़ा है। तुकाराम, तुम्हारी भक्ति से मैं संतुष्ट हुआ। तुम्हारी सभी गाथाएं मैं 13 दिन तक अपने सीने से लगाए रखा हूँ। तभी उनकी कानों में एक आवाज गूंजती है, गाथा तैर रही है, गाथा तैर रही है। तुकाराम की पत्नी उनको होश में लाने की कोशिश करती है और तुकाराम अपनी आंखों से वो गाथाएं पानी के ऊपर तैरते हुए देखते हैं। सब गांव वाले वहां जमा होकर विट्ठल नाम का जप करने लगते हैं। ये बात रामेश्वर शास्त्री के कानों तक पहुंच जाती है। नहाते वक्त वो तुकाराम को अनाप शनाप बोलने लगते हैं, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? गाथाएं तैर रही है। फिर से तुकाराम ने जनता को बेवकूफ बनाया। अब देखता हूँ उसे। ऐसा कहते ही उनका बदन जलने लगता है। आग, 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 बचाओ, बचाओ, मैं जल रहा हूँ, बचाओ मुझे, बचाओ। रामेश्वर शास्त्री का चिल्लाना सुनकर उनके चेले और सालो मालो स्नान गृह के पास आ जाते हैं और रामेश्वर शास्त्री को आळंदी में ज्ञानेश्वर महाराज की समाधि पर ले जाते हैं। समाधि के पास आकर रामेश्वर ध्यान लगाकर बैठ जाते हैं। रामेश्वर को मन ही मन में संत ज्ञानेश्वर की आवाज सुनाई देती है, रामेश्वर, विट्ठल के प्यारे भक्त को तुमने बहुत बुरा भला कहा है, उनसे जाकर माफी मांगो। तुकाराम ही तुम्हें इससे बाहर निकालेंगे। रामेश्वर फिर अपने घर आ जाते हैं और तुकाराम को एक पत्र लिखते हैं और अपने शिष्य द्वारा उसे तुकाराम के पास भेज देते हैं। तुकाराम भजन कीर्तन में मगन रहते हैं। शिष्य उनके पास जाकर पत्र उनको देता है। पत्र पढ़कर तुकाराम कहते हैं, रामेश्वर जैसे बड़े इंसान के साथ ऐसा क्यों हुआ होगा? उस पत्र के जवाब में तुकाराम एक अभंग लिखकर शिष्य के हाथ वो पत्र वापस भेज देते हैं। उसमें मराठी में लिखा था एक अभंग, तो बच्चों कहिए मेरे साथ, चित्त शुद्ध हो तो शत्रु बन जाए मित्र,
बाघ भी न खाए, सांप भी न काटे। प्रेम अमृत की तरह है, वही हित है। अकर्तव्य जो करेगा उसे दुख ही मिलेगा। रामेश्वर जी ने वो अभंग बार बार पढ़ा और उनकी तकलीफ कम हो गई और उन्होंने कहा, क्या कहा? तुकाराम महाराज की जय। क्यों सही और मेधांश समझ गए? तुकाराम महाराज ने इस अभंग में क्या कहा है समझे? जैसे तुकाराम महाराज ने रामेश्वर शास्त्री को माफ किया, वैसे आप दोनों भी झगड़ा मत कीजिए, समझे? ज्ञानेश्वर माऊली तुकाराम, ज्ञानेश्वर माऊली